हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक के माध्यम से गीता का सार अध्याय 2 से 34 और 35 श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं। श्लोक 34 में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है, भयातरणात् उपरतं मय्यन्ते त्वां महारथः बेसामं च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। ये तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएंगी। इसके बाद अध्याय 35 में श्लोक 35 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अवाच बाधानां च बहुलं वदिष्यन्ति तव हिता निन्दन्य तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किमम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों में तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकती है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के उपाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार पूर्वक से अर्जुन को तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। अभी 37 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को फिर से बता रहे हैं। 37 श्लोक पर कृष्ण भगवान बता रहे हैं, हता वा प्रास्पत्ति सर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिमम् तस्मात्मुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतः निश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक को जाएंगे। अभी श्लोक 38 में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जय जयो तत युद्धाय युजयस्य न एवं पापम अवास्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाता है। अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सद्गुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता है। भागवत में कहा गया है कि जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की चरण ग्रहण कर ली
है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में और भी स्पष्टता के साथ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया है। वही हम दूसरे श्लोक में पढ़कर आप सभी को सुनाऊंगे।